अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का ब्लॉग सुबह से शुरू कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हम, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे भाई आए हुए हैं और लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा उन लोगों को। तो हमने अपने घर रुका हुआ था और वो लोग रात में रुके यहाँ पर। इतनी मस्ती की, इतना मज़ा आया हम लोगों को। तो आज का ब्लॉग हम सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास ही में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें जिससे हमारी जो भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। अच्छा, जैसा कि इन लोगों को हमने रात में रोक लग रखा था कि आज रुक जाओ, कल घर जाना कल घर जाना। तो ये लोग रात में इतनी मस्ती कर रहे थे, यहाँ पर गाने हैं वाने चला के, और ये सब डांस में मगन थे और हम बाहर खाना बना रहे थे। जब हम आए तो देखे ये सब जनाब नाच डांस करने में लगे थे। और ये देखे इनका क्या चल रहा है। मुझको राना जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। ये वाला गाना चलाए थे और ये लोग देखो एक दूसरे में इतने मगन थे। ये दोनों मेरे फूफी के बेटे हैं। ये जो टॉवेल लेके रखा है इसने, ये बड़ी फूफी का बेटा है, ये छोटी फूफी का बेटा है। और ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। हमने देखा, हमने कहा अच्छा तुम लोगों का वीडियो ज़रूर शूट करके तुम लोगों को वायरल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लोग खूब मस्ती कर रहे थे। और जब ये लोग आए तो ना इतना अच्छा लग रहा था, मेरे घर रौनक लगी थी। जैसे लग रहा था कि हाँ आज हमारे घर में लोग हैं। वैसे तो बस अपने अपने में मगन रहो और उसके बाद में अपना काम शाम करते रहो। यहाँ पर आज हमें अच्छा लग रहा था, ये सब खूब मस्ती कर रहे थे। साथ साथ में हम बैठे इन लोगों को देख रहे थे और अपना वीडियो एडिट भी करना था, वो कर रहे थे। हमने कहा कि इन लोगों को क्लिप शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को मज़ा आने वाला है। अच्छा, हम इस वाले जिस पे ये डांस कर रहे हैं वो सॉन्ग हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, फिर कॉपीराइट आ जाएगा हमारे वीडियो पे। तो इस चक्कर में हमने फिर इसकी आवाज़ म्यूट कर दी। और ये लोग जिस गाने पे डांस कर रहे थे और फिर हमने ऐसा ही क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा ये वाला क्लिप। और ये लोग इतना मज़ा लगा रहे थे, सच्ची में आज बहुत मज़ा आया हम लोगों को। तो यहाँ पर सब लोग आ गए थे फ्रेश होकर और फिर हमने इन लोगों के लिए बनाई थी चाय, साथ ही में नमकीन बिस्किट और बस कुछ छोटा मोटा सा जो भी था वो हमने इनको सर्व किया। और यहाँ पर ये लोग बैठकर अपना एंजॉय कर रहे थे और फिर चले गए थे बाहर इन लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेने। और फिर उसके बाद में वो नाश्ता लेकर आए तो हमने इनको नाश्ता कराया और साथ में फिर हम बैठे थे एक साथ में। ये लोग जाने के लिए कह रहे थे तो हम लोग कह रहे थे अभी थोड़ी देर और रुको, लेकिन इन लोगों को जाना था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम जैसे चाय ख़त्म कर लेंगे वैसे तुम लोग चले जाना। तो यहाँ पर ये चाय अपनी और धीरे धीरे पी रहे थे ताकि वो लोग थोड़ी देर और रुकें। खैर यहाँ पर फिर हम सब लोग थोड़ी देर बैठे एक साथ में और फिर उसके बाद में ये लोग जाने लगे थे। तो अब हम इनको भेजने के लिए बस थोड़ा दूर आए अपने रूम से बाहर और ये लोग जाने लगे थे। तो हमने सोचा इधर से जाने से बेहतर है हम बालकनी से देखते हैं इन लोगों को, क्योंकि अपने घर का जब कोई जाने लगता है ना तो मन लगा रहता है, मन करता है दरवाजे तक छोड़ने जाओ। तो हमने वीडियो क्लिप शूट करनी थी तो फिर हमने क्या किया, हम अपनी बालकनी से खड़े होकर इन लोगों को बाय बोल रहे थे यहाँ से, क्योंकि अब ये लोग जा रहे हैं। ये लोग ये आए थे स्कूटी से और ये तीनों आए थे। तो ये स्कूटी जब पहले हम लखनऊ रहते थे तो इसको हम चलाते थे और फिर उसके बाद में मेरी शादी हो गई तो मेरी जानू वहीं छूट गई और हम यहाँ आ गए। तो अभी तो घर वाले चलाते हैं। यहाँ पर ये सब लोग जा रहे थे और जब घर वाले जाने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कल से जब से ये लोग आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, घर भरा भरा था और अब चले गए ये लोग। फिर उसके बाद में आने के बाद हम ऊपर आ गए थे और यहाँ पर हमने कपड़े मशीन लगाई थी तो वो धुले थे, तो वो फिर हमने सोचा इनको फैला देते हैं तो सूख जाएंगे। और रूम की हालत देखो क्या हो रखी है मेरे। ऐसा होता है ना जब मेहमान आ जाते हैं ना तो फिर वो इतनी सी जगह में वहीं रहो वहीं सब कुछ करो तो बहुत भीड़ जैसे लगता है ना कि इतना गंदा हो गया है हमारा रूम। हमारा बस मन कर रहा था कि जैसे हम उन लोगों को छोड़ कर आए वैसे ही अपना रूम साफ़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो कल चादर वगैरह थी वो हमने वॉश की थी तो फिर वो सूख गई थी, हमने उनको फैलाया था तो हम उनको भी उठा लाए कि ताकि ये सारी चीज़ें भी समेट दें। और साथ में हमने अपनी चादर वादर भी चेंज करनी थी। तो यहाँ पर जब से हमारे रूम में काम होने लगा है तब से हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना सारी चादरें हमने चेंज की है। जैसे हम चेंज करते फिर कोई आ जाता है, फिर वो हम हटाते हैं, फिर कोई आ जाता है, ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे साथ।
क्योंकि क्या है, बाहर के लोग आते हैं फिर वो बैठते हैं, क्योंकि वो लोग काम करते हैं ना तो वो गंदा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें फिर बार बार चेंज करनी पड़ रही थी। तो वही सारी चादरें पड़ी थी तो हमने सोचा धुल देते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारी चादरें अच्छे से सूख गई थी, तो इनको हमने तय लगानी थी, तो हम यहाँ पर ये सब करने लगे थे। हमने सोचा अब ये लोग चले गए हैं, फुर्सत मिली, अब हमने अपना सारा काम ख़त्म करना है आज क्योंकि यहाँ पर फिर ये सारी बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी। तो बस फटाफट से हमने जो अपने कपड़े फैलाए थे वो हमारे ड्राई हो गए, तो इनको हमने तय लगा ली थी ये सब चादर वगैरह, और इसको हमने रख देना था। होता क्या है ना, आपके घर जब मेहमान आ जाते हैं तो जैसे लगता है ना कि काम समझ नहीं आता है कि हाँ कितना ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि खाना भी बनाना, रोज़ झाड़ू भी, बर्तन भी, सब कुछ करना होता है, लेकिन किसी के आने पर जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। खैर, यहाँ पर ये सारे कपड़े हमने तय लगा लिए थे और अब बारी आ गई थी अपने रूम की सफाई की। तो हमने सोचा कि चलते हैं, वो भी एक साथ साथ में कर लेते हैं और फिर उसके बाद में खाना शाना बनाते हैं, क्योंकि वो लोगों को हम रोक रहे थे कि रुक जाओ अभी खाना बन जाएगा, खा के जाना, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। कह रहे थे बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी अगर हम लोग खाना खाने के चक्कर में रहे तो। बहुत मुश्किल से मैंने उन लोगों को कल रोका हुआ था और वो लोग किसी तरह रुक ही नहीं रहे थे। फिर हमने उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया, फिर जाके वो लोग रुके, क्योंकि हमने बोला अब शाम हो गई है, अब जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, सोना वहाँ भी है, सोना यहाँ भी है, तो क्यों ना तुम लोग यहीं सो जाओ। हालांकि मलिक को दिल्ली जाना था तो इसीलिए उसको थोड़ा ज़्यादा था कि हम जाएँ तो अपने घर पर रुक लें, फिर वो बच्चा काम पर वापस चला जाएगा और फिर यहाँ पर हम लोग अकेले रह जाते। अगर वो चला जाता तो हमने खैर उसको बहुत ज़िद करके रोक लिया था। और उसके बाद फिर हमने अपने रूम की सफाई भी करनी थी, तो ये चादर भी हमने चेंज कर ली थी। अच्छा, ये चादर वाला चेंज करने वाला काम ना अकेले होता नहीं है। जब आपको 2 लोग होते हैं एक साथ में तो ये फटाफट से हो जाती है, एक साइड से कोई सेट कर दे, दूसरे साइड से आप सेट कर लो। यहाँ पर अकेले भाग भाग कर सेट करना होता है। तो खैर, मैंने चादर को भी अच्छे से चेंज कर लिया था, इसको भी तय लगा दी थी, इसमें भी अच्छे से सारी तरफ से हमने अच्छे से अंदर कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल निकले ना, क्योंकि जब ये लोग बैठते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे बहुत शोर करते हैं, वो लोग कूद कूद के ना मेरी पूरी चादर ख़राब कर देते हैं लेकिन बच्चे आते थोड़ा अच्छा लगता है, तो फिर बस उनके साथ थोड़ी मस्ती वस्ती हो जाती है। यहाँ पर फिर सारे बर्तन वर्तन इकट्ठा करने थे हमने, क्योंकि अभी हमने सबसे पहले अपने बर्तनों को धुलना था और फिर खाने की तैयारी भी करनी थी। तो यहाँ पर ये हमने उन लोगों को नाश्ते में छोला पूड़ी, समोसा और ये सारी चीज़ें ये बाहर से लेकर आए थे, तो वो सब हमने दे दिया था। फिर बच्चों ने अपना खा लिया और फिर वो चले गए थे। तो यहाँ पर फिर हमने दोपहर का टाइम हो गया, सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए थे और आज हमने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी और रोटी। थोड़ा सा ये रखा हुआ था छोला, तो हमने साथ साथ में उसको भी ले लिया था और साथ साथ में हमने खाना भी खा लिया था, क्योंकि हमने इनको बोला खाने के लिए, तो ये बोल रहे हैं कि अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम अकेले ही खाना खाने लगे थे, क्योंकि हमको दवा लेनी होती है, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। इतना सारा काम करने के बाद भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। अच्छा, सुबह सुबह मुझे मन नहीं होता है कुछ खाने का, तो हमने बस खाली चाय ली थी। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया था, तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो फिर हमने अपना खाना खा लिया था। आज हमने बनाना था, आप लोगों के साथ शेयर करना है कटहल की रेसिपी। बहुत, ये वाला मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमने चावल को पानी में भिगो के रख दिए थे और इसमें कुछ ड्राई मसाले शामिल कर देने हैं, जैसे नमक हो गया, रेड चिली पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और साथ में हमने फिर इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। आप देखिए, इसमें हल्दी शामिल की तो इसका कलर चेंज हो गया था चावल का, और बस सारे मसालों के साथ हमने इस तरह से इसको पीस लेना है। आप चाहें तो इसको सिर्फ चावल पहले पीस लें और उसके बाद में मसाले मिला लें, जैसे मर्ज़ी, क्योंकि मसाले तो ऑलरेडी पीसे होते हैं, लेकिन हमने सोचा अलग से मिक्स करना पड़ेगा, तो हम एक साथ ही में इसको मिक्स कर लेंगे तो सही रहेगा। हालांकि ये वाला जो गरम मसाला है ये हमने बाद में मिलाया था इसमें। आप इसकी जगह पर चाट मसाला तो हमने थोड़ा सा शामिल किया है, और आप चाहें तो इसकी जगह पर या तो गरम मसाला या तो सब्ज़ी मसाला, कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं जो जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर हमने एक बाउल ले लिया था, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देना था, क्योंकि अभी जब हमने कटहल को बॉईल करने के लिए रख दिया था तो हमने इसमें डीप करके उसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर कटहल भी चेक कर लेते हैं, चलते हैं, ये भी अच्छे से बॉईल हो गया है। यहाँ पर आपको बस सिर्फ एक सीटी लगानी है, दूसरी सीटी में कटहल आपका बहुत अच्छे से गल जाएगा।
आपको इसको इतना कुक करना है ताकि ये जो पीसेस हैं ये टूटे ना, तो आपको फ्राई करते बहुत अच्छा बनेगा। अगर ज़्यादा आप सीटी लगा देंगे तो कटहल बहुत जल्दी से गल जाता है, फिर आपको उसको फ्राई करने में दिक्कत होगी, हालांकि पीसेस जो हैं वो टूट जाएंगी। खैर यहाँ पर हमने इसका पानी बिल्कुल ड्रेन कर दिया था और इस तरह से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया इसको। अब चलते हैं हम इसको कुक करते हैं। तो यहाँ पर हमने शैलो फ्राई करना था, हमको डीप फ्राई नहीं करना है कटहल को, तो हमने थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिया तवे पर और इस तरह से पीसेस को हमने इस वाले कोट में कोट कर देना है चावल में। ये देखें अब कितने अच्छे से कोट जाती है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, बस इतना रखना है जितने में ये अच्छे से कोट हो जाए। इस तरह से कटहल को डीप करने के बाद फिर हमने जो ऑयल गर्म हो गया है उस पर पूरा इस तरह से फैला के रख देना है पीसेस को। एक एक पीस को आपको इस तरह से डीप करना है और इस पर फैला के रख देना है। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो रखा हुआ है ताकि ये जो है बहुत अच्छा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा बने। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे अभी हम इसको कुक नहीं करेंगे। और देखिए आप कितनी बढ़िया से पीसेस, बिल्कुल भी इसका जो कोटिंग है हटा नहीं है और कितना अच्छे से फ्राई हो रहा है। आप देखें कितना मज़ेदार देखने में ही लग रहा है। और यहाँ पर ये हमने सर्व कर लिया है। कितना टेस्टी, यम्मी, सुपर टेस्टी, मेरी ये फेवरेट डिश है और हम इसको रोटी के साथ बहुत आराम से बहुत ढेर सारा खा सकते हैं। कटहल मेरा भी फेवरेट है, मेरी मम्मा का भी फेवरेट है। लगभग मेरे घर में 2-4 लोग ऐसे हैं ना जो कटहल के इतने ज़्यादा शौकीन हैं। लेकिन इस तरह का बहुत सारे लोग होते हैं मसाले वाला बनाते हैं। अगर आप मसाले वाला बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी में बस इसी तरह से सेम कटहल को फ्राई कर लें और उसके बाद में अलग से ग्रेवी मसाला तैयार कर लें। फिर ऑयल में जिस तरह से आप बाकी की चीज़ें सब्ज़ी बनाते हैं उस तरह से इसको मसाले वाला कटहल, अगर आप ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो इसको बना लेते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन मुझे जो मेरा फेवरेट जो है वो इस तरह का ड्राई वाला हम खाते हैं, तो हमें ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस खाने में आज हमने कटहल बनाया था और फिर रात का वक्त हो गया था। अभी बज रहे थे रात के 11 और हम लोग जा रहे थे घूमने। ये आए अचानक से और बोले तैयार हो जाओ, हम लोग चलते हैं ढाबे पे। तो फिर हम फ़ौरन से रेडी हो गए और बस यहाँ से घर के बाहर आ गए थे, गाड़ी में बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। और ये जनाब देखो कैसा ड्राइवरिंग कर रहे हैं। इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, इनको खुद ड्राइव करना था। ये बैठे थे और इनके मम्मी पापा का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो बस वो लोग जैसे ही आ गए फ़ौरन से हम लोग वहाँ से घर से निकल दिए थे और आ गए थे ढाबे पर। तो यहाँ पर शाम के टाइम खुला सा माहौल था और हवा चल रही थी, थोड़ा अच्छा लग रहा था। घर में तो बस बैठे बैठे अंदर ही की हवाएं लगती हैं तो उतना पता नहीं चलता है, और जब बाहर निकलो तो बाहर की जब ठंडी ठंडी सी हवा लगती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये जनाब देखो इतना मगन थे यहाँ पर आकर। और ये रहा वो ढाबा जहाँ पर हम लोग आए थे चाय शाय पीने। हमने इनको आज पहले बोल कर रखा था कि आज शाम को ढाबा चलेंगे हम लोग, तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर ऑर्डर हो गई थी गर्मा गर्म पकौड़े, साथ में इन लोगों को स्वीट्स खानी थी तो इन लोगों ने ये वाले रसगुल्ले ऑर्डर किए थे। और बस एक अच्छी सी चाय सबको पीनी थी। यहाँ पर ये लोग अक्सर आया करते हैं चाय वाय पीने के लिए, रोज़ ही आया करते हैं। तो बस ये जनाब देखो बैठे थे, रसगुल्ला खाए जा रहे थे और इनको बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। ये सबको देख रहा था। और जब से ये आए हैं तब से ये इनको इतना ज़्यादा हिल गया है, उनके पास चला जाता है तो जल्दी किसी के पास जाता नहीं। हमने कहा ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाई है आपने बच्चे को। क्योंकि वो आता है यहाँ पर, यासिर देखो भूखे थे समोसा खा रहे। बस इस तरह से हम लोग एक छोटी सी पार्टी साथ साथ में किए, अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सब लोग साथ में बैठे थे अपना, सब लोगों ने रसगुल्ले खाए, पकौड़ी खाई और साथ साथ में हम सब ने चाय पी। ये हैं वो भाई बच्चे के पापा और मम्मी और फिर हम, बस इतने 5-6 लोग आए थे हम लोग। और यहाँ पर अच्छा लग रहा था, खुला खुला सा माहौल था। तो बस थोड़ा सा हम लोगों ने साथ साथ में इंजॉय किया और इंजॉय करने के बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। आ गए हैं वापस
और हमारे लिए पान जब वहाँ जाते हैं तो अक्सर हमारे लिए पान आता है, मीठा पान। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।